मेरा भी परिवार, जीने का अधिकार, मेहनत की रोटी खाने दो। जी हाँ, यह जो नारा है इंदौर के जितने भी ठेला लगाने वाले जो लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके द्वारा ये नारा दिया गया है। और आज पूरे इंदौर में उन लोगों ने सभी जगह अलग अलग चौराहों पर और कलेक्टर कार्यालय के बाहर, नगर निगम के बाहर प्रदर्शन किया। और मुख्य मांगे जो उनकी थी कि हमें कोरोना काल के दौरान जो दिक्कत परेशानियां आई हैं, जो घर में दिक्कतें चल रही थी उनको लेकर उन्होंने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया, उन्होंने ज्ञापन दिया। और उसके अंदर जो मांगे थी वो उनकी मुख्य मांगे थी कि हमारे जो चौराहों पे ठेले लगते हैं, जो गलियों में ठेले घूमते हैं, उन पर नगर निगम जबरिया कार्रवाई करता है और उनको जब्त करके तोड़ने की जो कार्रवाई है वो ना की जाए। क्योंकि जो गरीब परिवार है, जिसके पास रोजी रोटी कमाने का कोई दूसरा साधन नहीं होता, वह कम से कम ठेला लगा के अपना परिवार पालता है, अपने परिवार का पेट पालता है। तो एक बड़ी वजह उनके सामने यही है कि जिस प्रकार से कोरोना काल के बाद लोगों को व्यापार व्यवसाय में दिक्कतें आई हैं, जिनके व्यापार व्यवसाय पूरी तरीके से चौपट हो चुके हैं, परिवार को चलाने का, पालने का कोई साधन नहीं था। और उसके बाद जब धीरे धीरे इंदौर अपनी रफ्तार पर लाया और जब वहाँ पर जिस प्रकार से ठेले लगे और उसके बाद हमें काफ़ी शिकायतें यहाँ पर मिली थी कि उसके बाद देखने को मिला कि इंदौर में जिस प्रकार से लोगों ने ठेलों पर कार्रवाई की और जो नगर निगम और जिला प्रशासन है उन्होंने भी ठेले लगाने की मनाही की थी, उसी को लेकर यहाँ पर काफ़ी आक्रोश भी था। क्योंकि कई घटनाएं ऐसी हुई थी जो नहीं होना थी, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग थे उनने जो ठेला व्यवसाय लगाया था और उसके बाद जो कार्रवाई की, किसी का ठेला तोड़ दिया गया, किसी का ठेला पलटा दिया गया। तो ये घटना जब हुई उसके बाद एक आक्रोश उठा। जब वो घटना को रोकने का तरीका यहाँ पर जब नगर निगम के द्वारा निकाला गया तो जो निगम आयुक्त है प्रतिभा पाल, उन्होंने एक जानकारी ये बताई है कि जो ठेला व्यवसायी है उनके लिए एक बड़े मैदान में कहीं पर भी अच्छी एक व्यवस्था की जाएगी ताकि जितने भी ठेला व्यवसायी हैं उनको वहाँ पर खड़े रहने की अनुमति दी जाए। जबकि हम बात करें नियम की तो करीबन 20 फरवरी 2014 को भारतीय संसद में एक नियम लागू हुआ था, जिसमें जितने भी सड़क विक्रेता आजीविका एवं व्यवस्थापन संरक्षण कानून पारित किया गया था, जिसके दौरान जो ठेला व्यवसायी हैं उनको पूरे जो शहर में अलग अलग शहरों में ये लागू हुआ था, सभी शहरों पूरे देश में लागू हुआ था। और जितने भी जगह हैं सभी जगहों पर उन लोगों को ठेला लगाने की परमिशन दी गई थी। उसके अंदर निगम आयुक्त का ये कहना था कि जो ठेला व्यवसायी हैं उनको जो परमिशन दी गई है वह चलित के हिसाब से है, ना कि रोड पे खड़ा करने के हिसाब से। जबकि जो ठेला व्यवसायी हैं जो अपना व्यवसाय करते हैं उनका यह कहना था कि अगर हम जहाँ पर ठेला लगाते हैं किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी लोगों को नहीं आने देते हैं, लेकिन हमारी जो दिक्कतें हैं यही है कि हमारा परिवार हमें पालना है, हमारे बच्चे पालना है। क्योंकि कोरोना संक्रमण के बाद जो स्थिति उन लोगों की हुई है, काफ़ी दयनीय स्थिति में वो लोग आ चुके हैं और अब उनके सामने सिर्फ एक यही आजीविका बची है जिससे वो अपने परिवार का पेट पालते हैं। तो जिस प्रकार से इंदौर में आज इस प्रकार की आवाज़ें उठी, नारे बुलंद हुए कि हम लोगों को जीने का अधिकार मिलना चाहिए, हमें भी हमारा परिवार पालने का अधिकार मिलना चाहिए। और उनकी मुख्य मांगे यह थी कि जितने भी शहर में वार्ड हैं सभी वार्ड में अलग अलग जो है जगह उनको दी जाए, हर एक वार्ड में ठेला लगाने की अलग उनको अनुमति दी जाए, उनको जगह मिली जाए ताकि लोगों को उनके पास तक आने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।